Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, in computer today we are going to study about looking after your computer. So let's start the chapter. Looking after your computer. Friends, now we know that computer is a useful machine. We can do many works with its help. So it is necessary to take good care of your computer. Let us know how we can टेक केयर ऑफ आर हेल्पफुल मशीन. बच्चों, ये तो आप जानते हो कि कंप्यूटर जो है वो एक यूज़फुल मशीन है. हम बहुत तरह के टास्क अपने कंप्यूटर पे करते हैं, ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपने कंप्यूटर को नीट एंड क्लीन रखें. अब ये जानते हैं कि कैसे. डूज एंड डोंट्स फॉर अ यूज़र. योर कंप्यूटर विल वर्क मच बेटर एंड लास्ट मच लॉन्गर इफ़ यू लुक आफ्टर इट वेल. Here are some simple do's and don'ts for you to follow. बच्चों, हमारा कंप्यूटर जो होता है, अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छे से वर्क करे तो हमें उसे क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, उसकी अच्छे से केयर करनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक काम करे. तो यहाँ पे आपको कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है जिनको हम पढ़ लेते हैं. डू, कीप योर कंप्यूटर क्लीन एंड फ्री ऑफ डस्ट. डस्ट इट विद अ क्लीन, सॉफ्ट एंड ड्राई क्लॉथ रेगुलरली. बच्चों, आपको अपने कंप्यूटर को नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है. इसको डस्ट से दूर रखना है, इस पर डस्ट आपको जमने नहीं देनी. और आपको हमेशा सूखा जो कपड़ा होता है, ड्राई कपड़ा होता है, वो ही यूज़ करना है अपने कंप्यूटर को साफ़ करने के लिए. आप गीला कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. डोंट्स. डोंट लेट योर कंप्यूटर शेयर एन इलेक्ट्रिक सॉकेट विद अनदर लार्ज मशीन सच एज फ्रिज. जैसे फ्रिज क्या होती है, लार्ज मशीन होती है ना, ठीक है. उसके साथ आप कोशिश करो कि अपना जो कंप्यूटर है उसका सॉकेट शेयर ना करो, मतलब एक ही सॉकेट में दोनों के प्लग नहीं लगे हुए होने चाहिए. प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम स्मोक, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, फूड एंड ड्रिंक स्पिल्स. ठीक है, अपने कंप्यूटर को आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए हाई टेम्परेचर से, ठीक है. गर्मी से उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, धुएं से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. जितने भी फूड आइटम है और ड्रिंक्स हैं वो आप अपने कंप्यूटर से दूर ही रखो तो अच्छा है. डोंट पुल वायर्स और नॉक हार्ड अगेंस्ट एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, आप वायर को डायरेक्टली पुल नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते और उनके ऊपर आप नॉक नहीं कर सकते, मतलब आप अपना पैर नहीं रख सकते, उनको जोर से पटक नहीं सकते, ठीक है. यूज़ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर. कोशिश करो कि आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही यूज़ करो. अगर आप डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा. डोंट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर. ठीक है, पायरेटेड और नकली सॉफ्टवेयर आप यूज़ मत करो. शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर यू फिनिश योर वर्क. ठीक है, जब आपका वर्क कंप्यूटर पे फिनिश हो जाए तो आप उसको क्या करो, शट डाउन करो प्रॉपरली. डोंट टर्न योर कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ टू मैनी टाइम्स थ्रू द डे. ठीक है, दिन में बार बार अपने कंप्यूटर को शट डाउन और स्टार्ट मत करो. बार बार नहीं करना चाहिए, फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए. ठीक है, जैसे आपने एक बार किया, सुबह किया, फिर उसके बाद सीधा शाम को, ऐसे अगर आप बार बार करोगे तो आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा. इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस प्रोग्राम. दिस विल प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हार्मफुल प्रोग्राम्स कॉल्ड वायरसेस. अपने कंप्यूटर में आप कोशिश करो कि कोई एंटीवायरस प्रोग्राम आप इंस्टॉल करो. ये आपको वायरस से, आपके कंप्यूटर को किससे बचाता है, वायरसेस से बचाता है. डोंट डाउनलोड गेम्स or songs from unreliable sites on the internet. You might end up downloading a virus program and cause a virus attack on your computer. बच्चों, जितने भी irreliable, मतलब आपको लग रहा है रिलायबल कोई साइट नहीं है इंटरनेट पे, ठीक है, जैसे गूगल एक रिलायबल साइट है, उसके अलावा अगर कोई और साइट आपको नज़र आती है और उसमें आप कोई गेम डाउनलोड करते हो तो आप प्लीज़ वो मत करो. उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा. ठीक है, हमेशा सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करो तो आप रिलायबल साइट से ही करो. कॉम्प्यूफैक्ट. रिमेंबर दैट इफ़ योर कंप्यूटर स्टार्ट्स टू गिव ट्रबल, डोंट नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम इवन इफ इट सीम्स लाइक ओनली अ स्मॉल वन. कॉल एन एक्सपर्ट. डोंट ट्राई टू फिक्स थिंग्स योरसेल्फ. अगर आपको कंप्यूटर स्टार्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है और अगर आप स्टार्ट करते ही अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो रही है या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, किसी एक्सपर्ट को बुलाओ. ठीक है, अगर आपको लग रहा है छोटी प्रॉब्लम है, आप इसको इग्नोर करोगे तो ये आगे जाके क्या होगा, बड़ी हो जाएगी. तो इसीलिए ये कहा जाता है कि किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाओ और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्दी सॉल्व कराओ. और कोशिश ये करो कि आप वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व
ना करो, क्योंकि हम क्या है, हम कंप्यूटर एक्सपर्ट तो नहीं है। तो अगर हम कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है तो हम कंप्यूटर को ठीक कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाएं अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। केयरिंग फॉर योर मॉनिटर। फर्स्ट, प्रोटेक्ट योर मॉनिटर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। अपने मॉनिटर को आपको हमेशा कवर करके रखना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, किससे, सनलाइट से, ह्यूमिडिटी से और हाई टेम्परेचर से। कीप इट फ्री ऑफ डस्ट, क्लीन इट विद अ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। बच्चों आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका मॉनिटर जो है वो उसको डस्ट फ्री रखना चाहिए, उसमें डस्ट नहीं जमने देनी चाहिए। तो आपको ड्राई क्लॉथ लेना है उसको साफ करने के लिए। केयरिंग फॉर योर कीबोर्ड। अब आप कीबोर्ड का कैसे ध्यान रखो ये आप समझ लेते हैं यहाँ पे। प्रोटेक्ट योर कीबोर्ड फ्रॉम डस्ट एंड ग्रिम्स, कीप इट कवर्ड व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। हमेशा अपने कीबोर्ड को भी आप डस्ट से दूर रखो, और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं, रेत मिट्टी, इनसे हमें दूर रखना चाहिए अपने कीबोर्ड को। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कीबोर्ड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए ताकि उस पर डस्ट ना जमे। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर यू वर्क ऑन इट। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कीबोर्ड यूज़ करने से पहले हमारे हैंड्स जो हैं वो नीट एंड क्लीन हो। क्लीन इट रेगुलरली विद अ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। बच्चों मॉनिटर की ही तरह आपको अपना कीबोर्ड भी सॉफ्ट और ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना चाहिए। डोंट हिट द कीज हार्ड, प्रेस देम जेंटली। कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उनको आप हार्डली प्रेस नहीं कर सकते, उन्हें आप जेंटली आराम से प्रेस करोगे। डोंट ब्रिंग फूड और ड्रिंक नियर द कीबोर्ड, इफ दीज स्पिल ऑन टू योर कीबोर्ड इट माइट बी हार्म्ड। ठीक है, कोशिश ये करो कि आपका जो डेस्क होता है, कंप्यूटर डेस्क होता है, उसमें आप खाने पीने की चीज़ ना रखो, कीबोर्ड के पास बिल्कुल ना रखो। अगर उस पर पानी गिर गया तो आपके कीबोर्ड पे क्या होगा, वो काम करना बंद कर देगा, मतलब आपको फिर इसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। केयरिंग फॉर योर माउस। अब माउस की कैसे केयर की जाए, पहले हम समझ लेते हैं। यूज़ अ माउस पैड, द पैड विल प्रोटेक्ट द माउस, द माउस विल ऑल्सो वर्क मच बेटर ऑन इट। सबसे पहले तो आप माउस पैड का यूज़ करो, ठीक है। माउस पैड पे आपका माउस जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। डोंट टच द माउस विद डर्टी और स्टिकी फिंगर्स। अपने माउस को डर्टी और स्टिकी फिंगर से टच नहीं करना चाहिए। क्लीन द माउस विद अ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। बच्चों कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं माउस को भी मिलाकर आपको उसको सॉफ्ट और ड्राई क्लॉथ से ही क्लीन करना चाहिए। Click on the mouse buttons gently. If the buttons give trouble, you will need to buy a new mouse. आप अपने माउस के जो बटन हैं उनको भी जेंटली प्रेस करो। अगर आपको लग रहा है कि उनको प्रेस करने में आपको दिक्कत आ रही है, वो आपकी कमांड नहीं ले रहा, तो आपको अपना माउस रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं केयरिंग फॉर योर CDs एंड DVDs। ठीक है, इनकी कैसे केयर करनी है। डोंट टच देयर शाइनी साइड, the computer reads the data on these disks from this side. If this side gets crashed, there will be problem in reading the data. बच्चों आपने CD देखी होगी, उसमें दो तरफ होता है, ठीक है। एक की तरफ आप उसका हेडिंग लिख सकते हो और एक तरफ होता है उसका शाइनी पार्ट होता है जो क्या करता है, शाइन करता है, ठीक है। तो आप ये कोशिश करो कि वो क्या रहे, साफ सुथरा रहे, उसमें कोई भी स्क्रैच ना आए, ठीक है, क्योंकि उसी में आपका डाटा स्टोर होता है। जब वो आप उसको प्ले करते हो अपने कंप्यूटर पे तो उसी को कंप्यूटर रन करता है, उसी से डाटा रीड करता है। तो आप कोशिश ये करो कि उसमें कोई भी स्क्रैच ना आए। अगर आप उसमें स्क्रैच आ जाएगा तो फिर उसमें से डाटा रीड करना मुश्किल हो जाएगा। इफ़ दे गेट डर्टी वाइप देम केयरफुली विद अ सॉफ्ट क्लॉथ। अगर आपको लग रहा है आपकी CDs जो है डर्टी हो गई हैं, उसमें धूल जम गई है, तो आप उसको सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन कर लो। डोंट स्टोर देम इन डस्टी, हॉट और ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, आपको अपनी CDs जो है वो अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे आपको स्टोर करके रखनी चाहिए, उनको ह्यूमिडिटी वाली जगह से दूर रखना चाहिए। कीप देम अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। CDs को भी डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है अगर उसमें हीट पड़ेगी, वो गर्म होंगे तो फिर उनका डाटा जो है वो ख़राब हो सकता है। डोंट राइट ऑन देम विद अ बॉल पॉइंट पेन, यूज़ स्पेशल CD पेन्स मेड फॉर दिस पर्पस। CD पे आप बॉल पॉइंट पेन से नहीं लिख सकते, ठीक है। इसमें CD मार्कर्स आते हैं या CD पेन्स आते हैं जो स्पेशली CD पे लिखने के लिए बने हुए होते हैं, तो आप उन पेन का यूज़ कर सकते हो CD के ऊपर लिखने के लिए।
डोंट पेस्ट एनी स्टिकर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ CD और अ DVD। कोई स्टिकर्स आप CD पे पेस्ट नहीं कर सकते, CD और DVD पे कोई भी स्टिकर आप पेस्ट नहीं कर सकते। इफ़ अ CD और अ DVD गेट्स स्टक इन द ड्राइव, टेक द हेल्प ऑफ एन एडल्ट, डोंट ट्राई टू पुल इट आउट योरसेल्फ। अगर आपकी CD और DVD आपके ड्राइव में अटक गई है तो आप किसी एडल्ट की हेल्प ले सकते हो, किसी बड़े आदमी की हेल्प ले सकते हो, उसको खुद आप पुल नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? रीटेक, वी नीड टू टेक गुड केयर ऑफ आवर कंप्यूटर। हमें अपनी कंप्यूटर की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। CDs एंड DVDs नीड केयर टू। CDs और DVDs को भी केयर की ज़रूरत है। किसकी? हमारी केयर की उन्हें ज़रूरत है। इफ़ द कंप्यूटर गिव ट्रबल वी शुड कॉल एन एक्सपर्ट। अगर आपका कंप्यूटर ट्रबल कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी एक्सपर्ट को बुला के उसे ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।